दी जाती है और यहाँ पे हर एक धर्म का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर अगर अपन दुनिया में देखें तो गुरुद्वारे में हम अल्लाह नहीं गा सकते और मंदिर में जाके हम वाहिगुरु नहीं गा सकते, पर डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप जो मर्जी जो दिल से आपको ध्यान की इच्छा होती है आप ध्या सकते हो। और परफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता के साथ बातचीत। हम जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या लगता है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग आते हैं, जानेंगे इन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका परफेक्ट टाइम में स्वागत है। आपका गुड नेम? धन्य सतगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम सिमरनजीत कौर इंसा है। सिमरनजीत जी, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं अभी बीएड कर रही हूँ, मैंने एमएससी मैथ्स कंप्लीट कर ली है। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो आप? मैं तो तब से जानती हूँ, शायद जब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जैसे कि मतलब कि मैं अभी जन्मी भी नहीं थी, तब से मेरे माँ बाप यहाँ पे आते हैं और तब से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आज भी आपकी आस्था विश्वास है मैम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के? वन के साथ आप कितनी भी जीरोस लगा लो, उतने % हमें उन पे विश्वास था, है और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि बाप पर बच्चों का विश्वास हमेशा रहता है और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि बाप ना पहले कभी गलत हुए थे, ना आज कभी गलत होते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि बच्चे कपूत हो सकते हैं, पर माँ बाप कभी भी बेबाप या बेमाप नहीं हो सकते। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा डेरा सच्चा सौदा में जानना चाहते हैं कि किस धर्म की शिक्षा वहाँ दी जाती है? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सर्वधर्म संगम की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे हर एक धर्म का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर अगर अपन दुनिया में देखें तो गुरुद्वारे में हम अल्लाह नहीं गा सकते और मंदिर में जाके हम वाहिगुरु नहीं गा सकते, पर डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप जो मर्जी जो दिल से आपको ध्यान की इच्छा होती है आप ध्या सकते हो और अपने मालिक को याद कर सकते हो। मैम, लोग किस धर्म के आते हैं? यहाँ पे सारे धर्म के लोग आते हैं, आप देख ही सकते हैं। आप डेरा सच्चा सौदा की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि अकेले हिंदू ही आते हैं या मुस्लिम ही आते हैं, सारे धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और यहाँ पे अपन दुनिया में बहुत सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, पर मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बात को अपनाता है। पर सिर्फ डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पे इस बात को अपनाया जाता है और इस चीज़ पे लागू किया जाता है। मैम, कभी सुना हो संत जी ने किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग तरीके से बात करी हो? ऐसा तो कभी हमारे गुरुजी ने ऐसा तो कभी किया ही नहीं है। वो तो हमें यही शिक्षा देते हैं कि बेटा अगर आप किसी धर्म को बुरा कहोगे तो सबसे पहले आप अपने धर्म को ही बुरा कह रहे हो। इसलिए हमें गुरुजी ने कभी भी ये बात नहीं बोली कि आप अपने किसी और धर्म के बारे में ये बोलो या वो बोलो। और जो भी समाज में ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही झूठ है। और जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने ये कर दिया वो कर दिया। डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी तो वो आर्मी मैन है जो खुद की जान देकर दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। मैम, जो फिर तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उसमें 0.0 के लास्ट तक मतलब कि 1 लगा दे, इतनी % भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर आ पाते। क्योंकि मुझे जितना पता है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे अपने घर में भी मतलब कि दिन में भी डर लगता है। कई बार अकेले होते हैं तो दिन में भी डर लगता है, पर यहाँ पे हम रात को 2 बजे 3 बजे सेवा पर आते हैं, अकेले भी आ जा सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी डर नहीं है और यहाँ पर किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कोई गलत तरीके से या गलत कुछ बोल भी पाए। क्या अपील करना चाहोगे मैम सरकार से? हम सरकार से बस यही अपील करना चाहते हैं कि वो अपने भारत देश को आगे ले जाना चाहता है तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी समाज में वापस लेकर आए, ताकि जो भी अच्छे काम वो करना चाहते हैं और वो कर पाए और जो हमारा यूथ गलत दिशाओं में जा रहा है वो यूथ अच्छी दिशा में जा पाए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ अपने माँ बाप की अपने खुद की सुनने के मतलब के काबिल नहीं है आजकल। पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही ऐसे हैं जिनकी संगत में 80% यूथ हैं और जिसके कारण शायद यूथ बहुत ज़्यादा आगे है। और मैं भी एक यूथ हूँ, गिनेस वेलफेयर फोर्स की मेंबर हूँ। और मान लो कि मुझे अब भी कोई मैसेज आ जाए कि हाँ आपको ये काम करना है या वो काम करना है, हम बिना अपनी जान की परवाह किए सब काम करते हैं और हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें अपने माँ बाप बहन भाई किसी की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी के वचनों पर चलने की
इच्छा होती जी दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से नौजवानों के अंदर जो जज्बा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने भरा है। इनका कहना है कि इंसानियत के लिए ही सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने कार्य किए हैं और ऐसे ही कार्य उन्होंने समाज हित के लिए लोगों को करने के लिए बोला है। और आज भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए। और दूसरी तरफ जो बातें उठाई जा रही हैं, जो मुद्दा बनाया जा रहा है धर्म को लेकर, इनका कहना है कि तमाम झूठी खबरें हैं। डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है, यहाँ पर सारे धर्मों के लोग आते हैं, सारे धर्मों के लोग एक साथ बैठते हैं, सारे धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है, सारे धर्मों की बात की जाती है। फिर आखिर क्यों, आप लोग सोचिएगा जरूर, फिर आखिर क्यों एक संत को, उनकी छवि को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो करोड़ों लोग हैं, जो 40-40 सालों से 50-50 सालों से उनको जानते हैं, उनका अनुभव जो कहता है वो तमाम इन बातों से, तमाम इन जो भी बातें फैलाई जाती हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सोचिएगा जरूर, एक तरफ चंद लोग, एक तरफ ये करोड़ों लोग चीख चीख कर आवाज़ लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में बहुत। Subscribe to our channel and press the bell icon.